आज बेटा हम स्टार्ट करने वाले अपना टॉपिक दैट इज बाय पार्ट्स। कंटिन्यूअस 5th डे चल रहा है हमारा इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल सीरीज का, जिसके अंदर हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं दैट इज बाय पार्ट्स। इससे पहले हम कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं? स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद हमने किया कंप्लीटिंग द स्क्वायर सम पर्टिकुलर इंटीग्रल्स का मेथड। उसके बाद हमने किया पार्शियल फ्रैक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक में से। जिन्होंने अभी नहीं अच्छे से किया है उसकी वीडियो को देख के एक एक क्वेश्चन उसके सॉल्व करें, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसके बाद सेकंड जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस टॉपिक के आते हैं वो है आपका बाय पार्ट्स। ये आसान सा टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल टॉपिक है नहीं है, ठीक है? लेकिन इसका ध्यान रखना है, इसका जो स्पेशल फॉर्म है ना उसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले हम 4-5 क्वेश्चन इसके बेसिक्स वाले भी कर देते हैं, उसके बाद इसके स्पेशल फॉर्म पे आएंगे हम, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टॉपिक इज बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स एक तरीके का वही आपका मेथड है। बाय पार्ट्स इज द सेम थिंग जो डेरिवेटिव्स में प्रोडक्ट रूल होता है ना, डेरिवेटिव्स के लिए जो प्रोडक्ट रूल होता है वैसे इंटीग्रेशन के लिए क्या होता है? बाय पार्ट्स होता है। डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल कब लगता है? जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में गिवन होते हैं आपको। लेकिन यहां पर बाय पार्ट्स कब लगेगा? जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में गिवन हो इंटीग्रेशन करते टाइम, ठीक है? यहां पर अब वहां पर तो हम पहला दूसरा किसी को भी ले लेते थे फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन यहां पर रूल है आपका, ठीक है? ये रूल के अंदर बंधा हुआ है आपका। अब क्या कहता है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आपको गिवन है, इफ टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लीकेशन, डिफरेंट फंक्शंस, ये बात ध्यान देना, कौन से फंक्शन है ये? डिफरेंट, सेम नहीं। अब आप बोलोगे सर sin x इंटू कॉस एक्स को हम क्या बाय पार्ट से कर सकते हैं? बोलूंगा नहीं बेटा, ठीक है? वो आपका डिफरेंट मेथड से होगा क्योंकि दोनों सेम फंक्शंस है मल्टीप्लीकेशन में। अब डिफरेंट फंक्शंस कौन से होंगे? इन 5 में से कोई, जिसको हम आइलेट से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? आइलेट। क्या नाम है इसका? आइलेट। I stands for inverse trigonometric function, L stands for logarithmic function, A stands for algebraic function या फिर arithmetic function, T stands for trigonometric functions and E stands for exponential function, ठीक है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है सबसे लास्ट फंक्शन होता है, जब भी वो आएगा तो वो हमेशा सेकंड फंक्शन ट्रीट होगा। कौन सा ट्रीट होगा आपको बताइए? सेकंड फंक्शन। क्लियर है बात? इसके बाद अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मान लेते हैं पहले वाला u जो है आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और v आपका सेकंड फंक्शन हो गया। इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम फर्स्ट और सेकंड रैंकिंग देंगे। जैसे मान लो आपके पास दो फंक्शंस आ गए, लॉगरिथमिक और अलजेब्राइक, तो लॉगरिथमिक फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, अलजेब्राइक सेकंड फंक्शन हो जाएगा आपका। क्लियर है बात? अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि एक फॉर्मूला है इसका, सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं। कहना क्या चाहता है ये? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखोगे सबसे पहले, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। फिर सबसे पहले अंदर हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जो इसकी वैल्यू आएगी फिर उसका ये इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है? यहां पर जो बात ध्यान देने वाली है, पहली चीज कि फर्स्ट फंक्शन जो है, जो फर्स्ट फंक्शन u है, वो कहीं भी इंटीग्रेट नहीं हो रहा है। फर्स्ट फंक्शन कहीं भी इंटीग्रेट नहीं होता है, ये बात ध्यान देने वाली चीज है, जो आगे मैं यूज भी करूंगा इस चीज को। समझ आ रही है बात? ठीक है? अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन। ऑन बेसिक क्वेश्चन से हम फिर एडवांस की तरफ चलेंगे, इसके क्वेश्चंस की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको आगे जितना इंपॉर्टेंट लगा लो, इससे पहले वाला टॉपिक और इसकी ये वाला टॉपिक, दोनों में से भरपूर भर भर के क्वेश्चन देता है टीचर, ठीक है ना? तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके चलना है। आसान टॉपिक है ये, इसलिए बोल रहा हूं मैं, इसको प्रैक्टिस अच्छे से करना है आपने, ठीक है? लेट्स सी द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx। क्या है ये? इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे बेटा? तो पहला फंक्शन कौन सा है? पहली बात, दोनों अलग अलग फंक्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, एक अलजेब्राइक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है? तो अलजेब्राइक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहला फंक्शन कौन सा होता है? अलजेब्राइक। आइलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्राइक फंक्शन पहला फंक्शन है हमारा। तो फॉर्मूला क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल टू x एज इट इज। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? माइनस cos x। साइन x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इनटू में साइन x का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस cos x dx। बेटा ब्रैकेट जरूरी है, वरना बच्चे इसको 1 माइनस cos x बना देते हैं, बच्चे इसको 1 माइनस cos x बना देते हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है। तो क्या आ जाएगा बेटा? माइनस x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल टू माइनस x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन इस बेटा प्लस c। दिस इज योर आंसर। ये मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने, कैसे इंटीग्रेट हो रहा है आपका ये फंक्शन। तो पहला टाइप ऑफ फंक्शन तो आपको समझ गए कि ये बीच बीच में यूज होता है बेटा, इसलिए पहले ही करवा दे रहा हूँ आपको मैं। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, उसके अंदर बीच बीच में यूज होगा क्वेश्चन, ये एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन आएगा क्या? मैं बोलूंगा ये बीच में यूज होगा आपका टॉपिक, ठीक है ना। अब कैसे यूज होगा उसको देखेंगे। एक और देखते हैं सबसे पहले, इससे पहले कि दूसरा टाइप कौन सा यूज हो सकता है आपके क्वेश्चन का। क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान देना, जब भी e की पावर x के साथ cos x या sin x आ रहा है, e की पावर x के साथ cos x या sin x आ रहा है, तो याद दिलाता हूं ये लूप वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? एक वर्ड यूज किया था पहले आप लोगों से मैंने, लूप। अब लूप कैसे बनता है देखो इस चीज के अंदर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सा बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। पहला फंक्शन कौन सा? cos x। दूसरा फंक्शन कौन सा? एक्सपोनेंशियल e की पावर x आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं हार्ड बना लेता हूँ क्वेश्चन को, e की पावर 2x लिख देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन को क्या लिख रहा हूँ बेटा? e की पावर 2x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है। जब इंटीग्रेट होगा तो अपॉन में 2 आ जाएगा, बस, ज्यादा कुछ नहीं होगा। इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो फंक्शन क्या कहता है, इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका? पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज cos x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, ओके। so this will become e की पावर 2x का इंटीग्रेशन इज e की पावर 2x upon 2 cos x as it is माइनस, अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, तो ये प्लस sin x हो जाएगा इनटू e की पावर 2x dx। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का नहीं है दिक्कत? अब देखो दोबारा इसमें बाय पार्ट्स लगेगा, दोबारा बाय पार्ट्स लग रहा है, चलो एक और बार लगा देते, क्या कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ 2 आएगा, सॉरी इट्स 2। तो क्या आ जाएगा आपके पास? e की पावर 2x अपॉन 2 cos x प्लस इसका 1/2 बाहर रख देते हैं बेटा, 1/2 बाहर रख के इसको इंटीग्रेट करते हैं हम। तो पहला फंक्शन कौन सा होगा बेटा? sin x, और दूसरा होगा e की पावर 2x। तो sin x ब्रैकेट यहां लगा देता हूं बेटा, तो sin x एज इट इज e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ sin x दैट इज cos x इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x दैट इज e की पावर 2x प्लस 2 अपॉन 2 dx। फिर क्या देख रहे हो बेटा? ये तो दोबारा आ गया, मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4, क्योंकि हाफ था, हाफ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos x e की पावर 2x dx। ये तो दोबारा आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको i ले लेता हूं, जो ऊपर फंक्शन था ना इसको i, इसको हम कहते हैं लूप ब्रेकिंग। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? इस लूप को ब्रेक कर रहे हैं। कैसे ब्रेक होगा ये लूप? इसको i के इक्वल ले लिया, तो क्या मैं कह सकता हूं बेटा, क्या कहा जा सकता है बेटा इसको? दिस इज इक्वल टू i, तो i इज इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 2 cos x प्लस e की पावर 2x अपॉन 4 sin x माइनस 1/4 इंटू i।
ठीक है। अब 1/4 आई को इस साइड लिया, दैट विल बी +1/4, तो आई प्लस 1/4 आई इज इक्वल टू, इसमें से e की पावर 2x अपॉन 2 बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, दिस विल बी cos x प्लस 1/2 sin x। तो क्या बन जाएगा बेटा 5/4, 5/4 को उल्टा मल्टीप्लाई कर दें 4/5 आ जाएगा, उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 बन जाएगा, वो 4/5 से कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो i आएगा, जब इसको 4/5 के ऊपर मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बिकम 2/5, 2/5 e की पावर 2x cos x प्लस 1/2 sin x प्लस 1/2 sin x, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, 2/5 e की पावर 2x प्लस cos x इंटू cos x प्लस 1/2 sin x। अच्छा, कहीं कहीं पे आंसर ऐसे लिखा होगा बेटा, ये 1/5 होगा और यहाँ पर 2 cos x प्लस sin x होगा, बात सेम है। ठीक है, इसने क्या किया, पहले एलसीएम लिया फिर 2 को दोबारा बाहर निकाल दिया, नीचे वाले 2 cos x प्लस sin x बन जाएगा आपका ये। सो दिस इज हाउ वी डू दिस क्वेश्चंस। समझ आ रही है बात किस तरीके से हो रहा है क्वेश्चन? क्लियर है फंडा अच्छे तरीके से? जल्दी नोट डाउन करो। नाउ लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन बेटा। अब ये क्वेश्चन आपने अपने पीवाईक्यूज में देखा हुआ है, पीवाईक्यूज में आपके आया हुआ क्वेश्चन है ये, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी है आपका। अब सबसे पहले देखते ही क्या लग रहा है आपको, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स बैठा हुआ है यहाँ पे अपने डेरिवेटिव के साथ, साइन इनवर्स एक्स अपने डेरिवेटिव के साथ क्वेश्चन में बैठा हुआ है, तो हम इसको बख्शेंगे नहीं। साइन इनवर्स एक्स टी डेरिवेटिव 1/√1 - x² dx आ गया आपके पास dt। तो इसका तो काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, ये बेचारा बच गया। तो इसकी वैल्यू कहां से निकालेंगे? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू साइन टी आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से इसने वैल्यू दे दिया आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन गया आपका, जो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट किया उसको पुट करो, t, ये x आ जाएगा आपका साइन टी और बाकी बन गया आपका dt। अभी ये क्वेश्चन किया था क्या? अभी ये क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था? x sin x वाला कहा था ना बीच में यूज होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें इसको आगे सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? t एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin t माइनस डेरिवेटिव ऑफ, अब ध्यान देना x नहीं लगाएंगे t लगाएंगे यहाँ पे, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ sin t विद रिस्पेक्ट टू t का होल इंटीग्रेशन, दैट विल बिकम sin t का इंटीग्रेशन इज माइनस cos t इंटू t भी लिख देते हैं साथ में, t cos t माइनस t का डेरिवेटिव 1 होता है बेटा, इंटू sin t का डेरिवेटिव इज माइनस cos t, तो प्लस cos t हो जाएगा ये dt, दैट इज इक्वल टू माइनस t cos t प्लस, अच्छा cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? sin t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो इंटू cos sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x प्लस c। देखो sin इनवर्स x तो आपका x बन गया, sin इनवर्स x क्या बन जाएगा आपका? x। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? दिक्कत यहाँ पे है, ये आधे मार्क्स है, इसको अगर सॉल्व नहीं किया तो आधा मार्क्स कट जाएगा बेटा आपका। समझ रहे हो? सॉल्व करने का तरीका क्या है, अंदर वाले को cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? cos इनवर्स में। किसमें? समझ आ रही है बात? कैसे करेंगे ध्यान दो, यहीं पे साइड में कर रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स जो अंदर वाली वैल्यू है उसको एक दूसरा वेरिएबल लेट कर लो, लेट्स से y। ठीक है, तो साइन y क्या आएगा बेटा आपके पास? साइन y आपके पास आ गया x, क्या मैं इसको x/1 लिख सकता हूं? x/1। ठीक है, तो मुझे यहां से cos y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे? तो ऐसे छोटे क्लासेस में आप ट्राइंगल बनाते थे, ये क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या आएगा बेटा आपके पास? √1 - x²। cos इनवर्स x क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बन जाएगा √1 - x²। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? cos इनवर्स √1
1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मतलब इस y की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं। तो सीधा सीधा यहां पे हम बेटा लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स जो भी वैल्यू है वही वैल्यू आ जाती है आपके पास। और सेम तरीके से साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एक्स प्लस सी। फुल मार्क्स आपके हाथ में। आ रही है बात समझ बेटा? क्लियर है? ये चीज बस ध्यान रखनी है आपने इसके अंदर, बाकी और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, इस पे ध्यान देना है। Now let's see the next question. One more question. क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? x tan इनवर्स x। क्या है ये? x tan इनवर्स x। अब बोलोगे सर इसमें क्या है? tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन हो गया और x सेकंड फंक्शन हो गया। बेटा इनवर्स अलजेब्राइक, आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स पहले, अलजेब्राइक बाद में। क्लियर है बात? करते हैं क्वेश्चन इस चीज का। तो क्या आएगा आपके पास? ये tan इनवर्स x एज इट इज into integration of x minus derivative of tan inverse x into integration of x का होल इंटीग्रेशन। तो ये क्या आ गया आपके बच्चे? तो x का इंटीग्रेशन होता है बेटा x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x एज इट इज माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 1 अपॉन 1 प्लस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x क्या आएगा बेटा आपका? ये बन गया बेटा आपके पास x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाय 2 को बाहर निकाल दिया, ये है अब आपका क्वेश्चन। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या करेंगे हम इसके अंदर? नीचे वाला फंक्शन ऊपर बनाएंगे, नीचे वाला फंक्शन ऊपर बनाएंगे। क्या करना पड़ेगा मुझे बस बेटा? प्लस 1 माइनस 1। तो 1 प्लस, क्योंकि देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो प्लस 1 ही है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस 1 माइनस 1 किया सीधा मैंने इसके अंदर। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया यहाँ पे? दिस विल बी x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन लगाया बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाय 2। ये तो बन गया बेटा 1, ये तो 1 बन जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? x माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है। अब इसमें नया क्या था बेटा? नई चीज क्या सीखी आपने? ये वाला पार्ट ध्यान देना, x के साथ कभी भी कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो ऐसा होएगा। ठीक है, x के साथ कोई भी tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कुछ भी होएगा। ठीक है, ये चीज होएगा। जनरली आपको कौन सा देता है? tan इनवर्स देगा, साइन इनवर्स देगा, कॉस इनवर्स, ये 3 देता है। कॉट इनवर्स भी दे सकता है क्योंकि माइनस ही होता है इसका, ये ज्यादा कुछ है नहीं है। ठीक है, अभी साइन इनवर्स एक्स वाला भी करेंगे, जल्दी नोट इट डाउन। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, x sin इनवर्स x। अभी हमने x tan इनवर्स x किया, अब x sin इनवर्स x देखते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से फर्स्ट फंक्शन है sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x का होल इंटीग्रेशन। तो क्या बन जाएगा बेटा आपके पास? ये आ गया आपके पास x स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? इनटू
ओके चलो अब ध्यान दो, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं अगर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर और नीचे है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम नीचे वाला फंक्शन अंडर रूट वाला नहीं बनाएंगे, अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है, अंडर रूट नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, मुझे अंडर रूट के अंदर वाला फंक्शन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, माइनस है पहले, ये बात ध्यान देनी है इसके अंदर, ये क्वेश्चन करवाने का सिर्फ यही रीजन है मेरा, ठीक है। वहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था नीचे, तो इसलिए सीधा मैंने +1 -1 कर दिया था, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का पहले कोफिशिएंट नेगेटिव करना पड़ेगा मुझे, उसके बाद मैं +1 करूंगा और -1 करूंगा यहाँ पे। आई होप इट इज क्लियर, समझ आ रही है बेटा बात। अब आगे बढ़ते हैं बिल्कुल सेम तरीके से, क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स, ये तो प्लस का साइन हो गया, अब दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सो फाइनली हमारे पास इंटीग्रेशन किस चीज का करना है बेटा, हमें अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ना थोड़ा बड़े बनो, ठीक है बेटा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, आपने सम पर्टिकुलर इंटीग्रल्स में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बाय 2, मैंने कहा भी था उसको याद रखना बेटा, बहुत यूज होगा, अब उसका यूज आ गया है, क्या था आंसर, एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 का मतलब ए यहाँ पे 1 है, तो 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, दैट इज x अपॉन 1, साइन इनवर्स x आ जाएगा, ये हो गया आपका। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस साइन इनवर्स x, अच्छा ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगेगा, ये ब्रैकेट लग जाएगा, इंटीग्रेट हो गया, प्लस c। सो फाइनली आंसर क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, सो इंटीग्रेशन बन गया बेटा मेरे पास ये एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x प्लस अंदर मल्टीप्लाई किया तो बेटा आ जाएगा ये x बाय 4 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या आएगा हमारे पास, प्लस 1/4 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x। सो फाइनली इनको भी ऐड किया जा सकता है लास्ट में, एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x प्लस x बाय 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2 इज माइनस 1/4 बेटा, साइन इनवर्स x प्लस c, दोनों में प्लस c लगा देंगे बेटा, खत्म। सो दिस इज हाउ वी डू दिस क्वेश्चन। x cos इनवर्स x भी ऐसे दे सकता है, x cos इनवर्स x भी ऐसे ही चलेगा बेटा, और x cot इनवर्स x पहले वाले की तरह चलेगा, x tan इनवर्स x की तरीके से, ठीक है। सेकंड वाले में ही दिक्कत है, सेकंड वाले इंटीग्रेशन में ही आपको फंसाएगा, फंसाने की अगर चीज करेगा आपके तो सेकंड वाले इंटीग्रेशन का ही काम करेगा आपका ये, और कुछ नहीं कर सकता, इतना ही, करेक्ट। बाय पार्ट्स में ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं कर सकता है आपसे। एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा इस चीज के अंदर, द क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन करवाया भी हुआ है आपको पहले, अब कहा भी था बेटा, बड़ा फैशनेबल क्वेश्चन है आपका, आजकल ट्रेंड में चल रहा है, बहुतों के पेपर में आया भी है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी याद आएगा क्या हुआ था इसके अंदर, आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है तो उसको थोड़ा सा मैं अच्छा कर देता हूं यहाँ पे। चलो करते हैं, पहला फंक्शन कौन सा, लॉग, दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर, तो पहला फंक्शन एज इट इज, पहला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव थोड़ी कर रहे हैं, ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x square plus 1 into integration of x square का whole integration, okay, so this will become log x square plus 1 into x cube by 3
माइनस, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अब करोगे लॉग समथिंग, क्या आएगा, लॉग समथिंग, तो लॉग समथिंग का डेरिवेटिव इज इनटू समथिंग का डेरिवेटिव दैट इज 2x इनटू, कोई दिक्कत, तो ये बन जाएगा बेटा, पहले एक्स स्क्वायर वाली एक्स क्यूब वाली टर्म को पहले लिख देता हूँ, एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, कांस्टेंट है क्या मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे, यस 2/3 बाहर निकाल दिया, दिस विल बी x की पावर 4 अब क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू हियर, -1 +1 x की पावर 4 है, कोई दिक्कत नहीं, मना थोड़ी कर रहा है कुछ आपको करने के लिए, बेटा पार्शियल फ्रैक्शन होता है, पार्शियल फ्रैक्शन होता है, लगा सकते हो, बहुत लंबा जाएगा, ये सबसे छोटा तरीका बता रहा हूँ आपको, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान देना, ध्यान थोड़ा इधर तक डालो, लिख सकते हैं ऐसे इसको, कुछ कुछ समझ आ रहा है, x की पावर 4 -1 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ बेटा x स्क्वायर -1 x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, हट गया ये बेचारा, मुझे नीचे वाले को किसी तरीके से पहले वाले इंटीग्रेशन से हटाना है, नीचे वाला हटाना है, इसीलिए ऊपर उसी को बनाना है, ठीक है, अगर ये अंडर रूट में होगा तो ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, फिर भी देखो नीचे से हटा कि नहीं हटा, अगर विदाउट अंडर रूट है तो एज इट इज ऊपर बनाना है, ठीक है, बन गया, बन गया, अब ये क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन आप जानते ही हो बेटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स एक्स, खत्म, बात समझ आ रही है, जल्दी से हाथ चलाओ अपना, नोट करो जल्दी से इसको, और इन क्वेश्चंस को बेटा प्रैक्टिस जरूर करना है, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। अब बेटा बात करते हैं हम, दो ऐसे फंक्शंस हैं जो अगर अकेले आ जाते हैं, मतलब अकेले सिंगल सिंगल आ जाते हैं आपके इंटीग्रेशन में, तो उनको हम बाय पार्ट से ही सॉल्व करते हैं, पहला फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन और दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये बात समझ आ रही है, अब इसके पीछे रीजन क्या है, अब इसका रीजन देता है आइलेट, कौन देता है, आइलेट, तो आइलेट पढ़ो ILA, अर्थमेटिक फंक्शन से पहले कितने फंक्शंस आ रहे हैं, कौन से, पहला I दूसरा L, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लोगरिथमिक फंक्शन जो है अगर ये अकेले आ रहे हैं, तो जैसे आपके सामने दो फंक्शन लिखे हुए हैं, जैसे log x फॉर एग्जांपल, sin इनवर्स x, tan इनवर्स x, अकेले आते हैं, किसी के साथ नहीं, सिर्फ अकेले, करेक्ट, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आपका, ये किससे सॉल्व होगा, बाय पार्ट से, कैसे, ध्यान दो, क्या मैं कह सकता हूं यहां पे 1 मल्टीप्लाइड है दोनों में, 1 मल्टीप्लाइड होगा, अगर 1 मल्टीप्लाइड है तो पहला फंक्शन कौन सा होगा हमेशा, लॉग या इनवर्स, ठीक है, क्योंकि 1 है अलजेब्राइक फंक्शन आपका, 1 इज अलजेब्राइक फंक्शन, करेक्ट, इस वजह से क्या होता है आपका अकेले सॉल्व हो जाते हैं यहाँ पे ये, ठीक है, जैसे मैं आपका साइन इनवर्स एक्स का करके दिखा रहा हूँ आपका क्वेश्चन, तो साइन इनवर्स एक्स पहला फंक्शन है, तो साइन इनवर्स एक्स एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 with respect to x का whole integration, that will become 1 का integration is x sin inverse x minus sin inverse x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, into x dx, अब ये कैसे इंटीग्रेट होगा बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट करोगे ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो सेकंड इंटीग्रेशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट किया तो माइनस 2x dx से dt बन जाएगा बेटा आपका, x से dx इज dt अपॉन -2, तो क्वेश्चन बन गया आपके पास बेटा x sin इनवर्स x
-1/2 को बाहर ले जाते हैं तो ये +1/2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ टी। बड़ा ही प्यारा सा इंटीग्रेशन है बेटा, पहले कर चुके हैं इसके बारे में कुछ जिक्र, हम पहली क्लास से करते आ रहे हैं। क्या आएगा ये? वेरी गुड, याद रहना चाहिए। 2 से 2 कैंसिल आउट, x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट में किसको रखेंगे हम? खत्म, बस खत्म, यही है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसलेनियस के एग्जांपल्स का है क्वेश्चन आपका। log x प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चे, यहां पर सिर्फ पहले वाले को सॉल्व करना है, दूसरे वाला भैया एज इट इज रहेंगे, दूसरे वाले भैया क्या रहेंगे? एज इट इज। ठीक है, ये क्वेश्चन एज इट इज आता है पेपर में उठ के सीधा सीधा। और सबसे बढ़िया बात बताता हूँ, ये बात अंदर वाली बात बहुत ध्यान से समझना, पिछले 10 साल में नहीं आया है ये क्वेश्चन, पिछले 10 साल में क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, इशारा दे रहा हूं, समझ जाओ। ठीक है, आने के चांसेस है, करेक्ट, क्योंकि पिछले 10 साल से जस्ट पहले वाले साल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, टीचर का फेवरेट क्वेश्चन बनता है आपका ये, करेक्ट। और वही क्वेश्चंस करवा रहा हूं बेटा आप लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा, जो मतलब बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस हम रिवीजन क्लास चल रही है, तो रिवीजन क्लास के अंदर हम रिपीट हो रहे हैं या फिर जिसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, वो क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं मैं आपके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब सारे ही क्वेश्चन, क्योंकि कुछ बेस बिल्ड करने के लिए भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे x sin x ऑब्वियस सी बात है नहीं आएगा। ठीक है, वो आपके बेस बिल्ड करने के लिए है, जैसे e की पावर x cos x आ सकता है, मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं अगर होऊंगा तो मैं नहीं दूंगा उसको, मैं उसको किसी क्वेश्चन के अंदर दूंगा उसको। ठीक है, ये क्वेश्चन अंदर यूज होने वाले क्वेश्चंस हैं, करेक्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, हम क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें, log x प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो पहले इनको अलग अलग कर लेते हैं भाइयों को, पहले इन भाइयों को अलग किया तो क्या बन गया, log x, बहुत ध्यान से देखना है बेटा, dx प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। क्या आएगा बेटा आपके पास, पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये एक सिंगल फंक्शन है log का, अभी बात की हमने log अकेला बाय पार्ट्स, log अकेला इंटीग्रेट होगा बाय पार्ट से, तो इसके साथ कौन बैठा हुआ है, 1। ठीक है, तो पहला फंक्शन कौन सा है, वो एज इट इज आएगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ का होल इंटीग्रेशन, और उनके भाई साहब एज इट इज, ये एज इट इज आएगा। अभी जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं क्वेश्चन, टेंशन ना ले, पता लग जाएगा क्यों वो एज इट इज चल रहा है अभी आपको। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। 1 का इंटीग्रेशन x आता है बेटा, log x एज इट इज, माइनस log समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग इनटू समथिंग का डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन x इनटू 1 का इंटीग्रेशन प्लस उनके भैया एज इट इज। तब क्या देख रहे हो बेटा, x से x कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास क्वेश्चन, अब यहां पे ध्यान देना है बेटा, -1 अपॉन log x dx, और जो भाई साहब थे वो एज इट इज। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहां पर भी बाय पार्ट्स लगेगा बेटा आपका, पहला फंक्शन 1 अपॉन log x, दूसरा फंक्शन 1, पहला फंक्शन 1 अपॉन log x, दूसरा फंक्शन 1 रहेगा आपका। चलो इंटीग्रेट करते हैं, यहां पर ध्यान देना है, इस वजह से मैं इसको अलग पेन से कर रहा हूं, पहले इसको तो एज इट इज लिख देता हूं, माइनस ब्रैकेट, क्या आएगा ये, 1 अपॉन log x एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन
log x इंटू इसका होल इंटीग्रेशन प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। दोबारा लिख लेते हैं बेटा इसको हम एक बार, x log x। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं बेटा, दूसरे पेन से करूंगा तो थोड़ा आपको समझ आए। ये आ जाएगा x 1 का इंटीग्रेशन, नीचे वाला log x एज इट इज रहेगा बेटा आपका, माइनस 1 अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव। 1 अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव कैसे होता है बेटा? 1 अपॉन x की तरीके से। तो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव आपको याद करवाया था, माइनस 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर इनटू समथिंग का डेरिवेटिव। log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x और 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा dx और बाकी पार्ट एज इट इज। ओके चलो, अब यहाँ पे x से x कैंसिल आउट मार देता हूं बेटा, क्या बच गया मेरे पास? x log x माइनस अंदर लेके जाते हैं बेटा, माइनस x अपॉन log x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका ये, और प्लस माइनस माइनस आएगा आपका बेटा, माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन हो चुका है बेटा, उसके बाद फिर प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। अब बेटा आपको समझ आ रही होगी बात क्यों मैंने इसको ऐसे बिठाया था, कैंसिल आउट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या आ गया फाइनल आपका? फाइनल इंटीग्रेशन में यहां पर लिख दे रहा हूं इसका, तो फाइनल इंटीग्रेशन है आपके पास बेटा x log x log x माइनस x अपॉन log x प्लस c। दिस इज योर आंसर, log x प्लस 1 अपॉन log x के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन ये, एक दो बार अपने हाथ से कर लेना। ये जो येलो वाला पार्ट बीच में 2 स्टेप पे लिखा है ना बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी की वजह से बच्चे इसमें फंसते हैं बस। ठीक है, दैट इज वाई आपने इस क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करना है, हाथ पे बैठ जाएगा। वजह भी मैं आपको बता चुका हूं बेटा क्यों करना है। ठीक है, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन जो 10 ईयर में आया ही नहीं है, 10 साल में आया ही नहीं है क्वेश्चन ये। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आएगा ही आएगा, प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकती है सही भी हो सकती है, चांसेस ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है इसके आने के। सो बेटा लेट्स स्टार्ट द स्पेशल फॉर्म ऑफ बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स की स्पेशल फॉर्म सबसे स्पेशल है क्योंकि इसके क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं पेपर में, बहुत चांसेस होते हैं बेटा पेपर में। और आपने पीवाईक्यूज देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो बहुत अच्छे क्वांटिटी में इसके क्वेश्चंस दिखाई दे जाएंगे आपको। ठीक है, ये फॉर्म कहती क्या है इसकी बात करते हैं सबसे पहले बेटा। ये कहती है कि अगर एक्सपोनेंशियल e की पावर x जो फंक्शन है आपका, अगर उसके साथ कोई एक भारी भरकम सा फंक्शन मल्टीप्लाइड है, ठीक है, भारी भरकम फंक्शन आपका अगर मल्टीप्लाइड हो रहा है, ठीक है, तो आपने करना क्या है यहाँ पे, जब भी ऐसा फंक्शन आपके साथ आपके e की पावर x के साथ मल्टीप्लाइड है, तो आपको या तो वो इस फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा होगा उसमें, या तो इसमें कन्वर्ट करना है आपने। क्या है फॉर्म? fx एक फंक्शन होगा प्लस में उसका डेरिवेटिव, एक फंक्शन प्लस में उसका डेरिवेटिव। अगर ऐसा कुछ है तो सीधा सीधा ये फॉर्म लगा सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूं बेटा e की पावर x के साथ अगर कोई एक बहुत ही भारी सा फंक्शन मल्टीप्लाइड है आपका, तो 99.999999% चांसेस है कि इसी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान दो कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये लो बेटा, e की पावर x इंटू 1 माइनस कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, e की पावर x इंटू 1 माइनस कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो एक भारी भरकम सा फंक्शन मल्टीप्लाइड है क्या, साथ में भारी भरकम सा फंक्शन मल्टीप्लाइड है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, देखना क्या है आपको, क्या ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है क्या। तो ध्यान दो, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस कोसेक स्क्वायर,
cot x का तो माइनस cos x स्क्वायर x है, और माइनस मल्टीप्लाइड है तो प्लस cos x स्क्वायर x हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाइड है कि, ठीक है, तो मतलब fx क्या है यहाँ पे आपका 1 माइनस cot x, और f डैश x क्या आएगा यहाँ पे cos x स्क्वायर x। दैट इज वाई मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा e की पावर x इंटू 1 माइनस cot x प्लस c। यही डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, खत्म, इतना ही है। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है बेटा आपका, ठीक है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें, e की पावर 2x। देखो e की पावर फंक्शन के साथ एक बहुत भारी भरकम सा फंक्शन है, ठीक है। तो जब भी ऐसा फंक्शन आ रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन आपके सामने इस तरीके से बैठा हुआ है, तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर स्पेशल फॉर्म ऑफ बाय पार्ट्स। अब सबसे पहले ध्यान देना एक बात बेटा, वो ध्यान क्या देनी है, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले e की पावर जो फंक्शन है आपका वो हमेशा सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। अभी क्या है 2x, तो इसको पहले सिंगल वेरिएबल का बनाएंगे हम। सिंगल वेरिएबल का मतलब क्या है, यहाँ पे या तो x होना चाहिए या तो t बनाओ, 2x x/2 ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जो भी ऊपर बैठा हुआ है उसको t पुट कर देंगे, जो भी ऊपर है बेटा उसको क्या पुट कर देंगे हम t। तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका बेटा 2 टाइम्स dx इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू dt बाय 2। क्वेश्चन क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास, ये आ गया e की पावर t। अब जहां जहां पे 2x है वहां पे t पुट कर देते हैं बेटा, t माइनस 5 अपॉन t माइनस 3 का होल क्यूब dt, और 1/2 बाहर आ जाएगा। यहां तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर है बात। सब्स्टिट्यूशन लगाइए मेरे बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम नीचे वाला फंक्शन ना किसी तरीके से ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर गिवन नहीं है आपको अलग अलग, जैसे यहाँ पर गिवन था ना आपको अलग अलग, fx अलग है, f डैश x अलग है, यहाँ पर बनाना पड़ेगा आपको। अब बनाने की टेक्निक बता रहा हूँ आपको बेटा, ध्यान देना। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको, रैशनल फंक्शन पॉलिनोमियल्स का, पॉलिनोमियल ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी, तो आपने करना क्या है, ध्यान दो यहाँ पे। सबसे पहले नीचे वाले फंक्शन को ऊपर बनाओ। नीचे क्या है बेटा t माइनस 3 का क्यूब है, तो मैं क्यूब की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ t माइनस 3 की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ऊपर क्या है बेटा t माइनस 5, तो क्या मैं t माइनस 5 को डायरेक्टली लिख सकता हूं बेटा t माइनस 3 माइनस 2 dt, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। मतलब बेटा कैन वी राइट इट लाइक दिस, ध्यान देना, सारे बच्चों का ध्यान यहां पे होना चाहिए। क्यूब है बेटा ये, इट्स क्यूब, dt। क्या देख रहे हो बेटा, ये क्वेश्चन क्या बन गया आपके पास, रुक जा बच्चे रुक जा, पार्शियल फ्रैक्शन कहां से आ गया इसमें, मैं यही फॉर्म बना रहा हूं, यही फॉर्म बनेगी, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है हमें इसके अंदर, समझो इस चीज को। बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहा है, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। यहां तक समझ आ गई बात, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। अगर ये अकेला होता तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाता ना, e की पावर t भी बैठा है वो भी बैठा है, तो सिर्फ इस अकेले को देख रहा है, अकेला थोड़ी ही सॉल्व होगा ये। अब ध्यान दे कैसे होगा, हो चुका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, करके देखते हैं। fx है मेरे पास, मैं क्या कह रहा हूं आपको, fx क्या मिल रहा है 1 अपॉन t माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करो, ये कैसे डेरिवेट होगा बेटा, t माइनस 3 की पावर माइनस 2 करके, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा -2 अपॉन t माइनस 3 का क्यूब, यही डेरिवेटिव हो जाएगा। देखो प्रेजेंट है कि नहीं, वही प्रेजेंट है, हो गया क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या आ गया, e की पावर t इंटू 1 अपॉन t माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो बस यहां पे, खत्म खत्म, बस इतना ही है। 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही, बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करो इसको।
अब बेटा आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। ये 3 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इन 3 क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से पीछे जो हमने किया था अभी वैसा ही है। यहाँ पर सबसे पहले चेक करो e की पावर x, e की पावर में क्या है x ही है, सिर्फ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सीधा सीधा ऊपर वाले नीचे वाले को ऊपर क्रिएट करते हैं बेटा। तो उसको मैं x -1 -2 लिख सकता हूँ ऊपर वाले को। बिल्कुल सेम मेथड, कोई अलग नहीं है, अलग अलग कर देते हैं। हो गया, काट दो बेटा यहां पे। जब इस मेथड को लगाया आपने बेटा तो सीधा सीधा फंक्शन आएगा आपके पास पहले वाला। अब बेटा यहाँ पे डिफरेंशिएट करके दिखाना है इसको आपने कि f डैश x क्या आ रहा है आपके पास, दैट इज -2 ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? देखो आंसर इज e की पावर x अपॉन x -1 का होल स्क्वायर प्लस c, खत्म, यही चीज है। अब ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट पे थोड़ा ध्यान देना बेटा, एक बार पेन रख दो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो। ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहली बात तो नीचे मुझे 1 - cos 2x दिखाई दे रहा है। पहली बात ये बाय पार्ट्स की स्पेशल फॉर्म में ये दिखाई दे रहा है e की पावर 2x के साथ बारी भरकम सा फंक्शन मल्टीप्लाई है। अरे 2x, तो 2x को टी पुट करो, वहां पे मुझे सिंगल वेरिएबल चाहिए, उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं चाहिए। तो 2x को सबसे पहले टी पुट करते हैं। 2x इज इक्वल टू टी, तो क्या आ जाएगा बेटा 2 टाइम्स dx इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। क्वेश्चन क्या बन जाएगा बेटा आपके पास e की पावर t 1 - sin t अपॉन 1 - cos t। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? सब कुछ क्लियर है अच्छे तरीके से? नाउ लेट्स मूव अगेन। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे नीचे मुझे 1 - cos t दिखाई दे रहा है। दो फॉर्मूलेज आपके माइंड में मैंने बिठवाए थे जब हम हाफ एंगल फॉर्मुलेस कर रहे थे। तो हाफ एंगल फॉर्मुलेस में दो फॉर्मुलेस मैंने आपके माइंड में बिठवाए थे, 1 + cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा। जब भी आ रहे हैं आपके पास तो 1 + cos 2 थीटा को हम क्या पुट करते थे 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस बीच में है अगर तो 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1/2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक देख भी चुके हो कितनी बार लग चुका है हमारा ये फॉर्मूला, बहुत बार लगता है। 1 + cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 थीटा के अकॉर्डिंग मेरा थीटा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 थीटा t है तो t/2 आएगा। मतलब ये क्वेश्चन बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ध्यान देना बेटा। ऊपर आ गया 1 माइनस जो भी है, अभी बाद में देखेंगे उसको। नीचे क्या लिख देंगे हम 2 sin स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर t/2। अब नीचे हाफ एंगल हुआ है तो ऊपर उसका भाई बैठा है 2 sin t/2। अरे बच्चे नीचे जो एंगल है वही एंगल ऊपर चाहिए ना मुझे, ठीक है, मैंने अलग अलग कर दिया। अब देखो दो फॉर्मुलेशन है यहाँ पे। पहली फॉर्मुलेशन तो डायरेक्टली है, यहां से अलग अलग कर दो इसको, यहां से अलग अलग कर दो इसको। लेकिन अगर ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है जैसे वो वाला क्वेश्चन है, दोनों वैरायटीज एक साथ रखी है मैंने, अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लगा तो सीधा सीधा अलग अलग कर दो। करो अलग, क्या आएगा, इस 2 को बाहर लेके आ सकता हूं बेटा मैं, बाहर ले आओ इसको, तो ये आ जाएगा 1/4 e की पावर t। ये क्या बन जाएगा बेटा आपके पास 1/2 तो निकल गया ना बेटा, 2 sin स्क्वायर 1/sin स्क्वायर t/2 माइनस 2 sin t/2 cos t/2 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर t/2 dt। क्लियर है बात? इसको बेटा लिखा जा सकता है cosec स्क्वायर t/2 माइनस एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट, और इसको लिख सकते हैं बेटा हम यहाँ पे -2 cot t/2। फंक्शन कौन है, डेरिवेटिव कौन है, फंक्शन है ये -2 cot t/2। फंक्शन कौन है
माइनस टू कॉट टी बाई टू, ठीक है। तो एफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे, माइनस टू कॉट टी बाई टू। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, एफ डैश एक्स जब निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस टू तो एज इट इज रहेगा। कॉट टी बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर टी बाई टू, माइनस कोसेक स्क्वायर टी बाई टू इंटू वन बाई टू। टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा और यही माइनस माइनस प्लस होके कोसेक स्क्वायर टी बाई टू आ जाएगा आपके पास। सो द आंसर इज, जो आपका आंसर है दैट विल बिकम e की पावर t इंटू माइनस टू कॉट टी बाई टू प्लस सी। 1/4 बाहर है बेटा आपके साथ में, बस t की वैल्यू 2x पुट कर दो इसमें, t की वैल्यू 2x पुट कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 e की पावर 2x, माइनस टू से कैंसिल आउट कर देंगे, उसके बाद आ जाएगा कॉट टी बाई टू है, कॉट टी बाई टू, कॉट टी बाई टू है बेटा ये, ठीक है। तो कॉट टी बाई टू में 2x अपॉन 2 आ जाएगा, x बच जाएगा बस आपके पास, दिस विल बी ओनली x। आई होप इट इज क्लियर, फटाकटेदार तरीके से क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में e की पावर x ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर कैसे करेंगे, ध्यान दो, बिल्कुल सेम तरीके से नीचे वाले को हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले ऊपर वाले को पहले 1 माइनस साइन 2x ही रहने देता हूं, नीचे वाले को क्या लिख देंगे हम, 2 cos स्क्वायर x। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं, नीचे वाला 2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बन गया, क्या आ जाएगा e की पावर x। अब अंदर वाला मुझे रूट हटाना है, मुझे रूट हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ किसी चीज का होल स्क्वायर बनाऊंगा यहाँ पे। ध्यान देना, जब भी आपको 1 माइनस साइन 2x गिवन है या फिर 1 प्लस साइन 2x गिवन है, दोनों ही एक्सेप्टेबल है मेरे पास, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। इसको मैं लिख सकता हूं बेटा cos स्क्वायर x बाय 2, cos स्क्वायर x, जो एंगल यहां पे है ना उसका हाफ एंगल से 1 बनाएंगे हम, उसके हाफ एंगल से, मतलब 2x था तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x लिखेंगे यहाँ पे। अगर x होता तो cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2 लिखेंगे यहाँ पे। क्यों लिखेंगे समझ जाओगे अभी आप, प्लस sin स्क्वायर x, क्योंकि ये भी तो अपने आप में हाफ एंगल फॉर्मूला लगवाएगा, 2 sin x cos x लगवाएगा अपने आप को। तो क्या बन गया आपके पास, ये दिस इज cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये बन जाएगा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन बेटा 1 मार्कर भी दे रखा है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, सीधा सीधा ये सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, ये e की पावर x भी हटा दे, ये भी हटा दिया, सिर्फ ये क्वेश्चन है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin 2x। उसको जब फॉर्मुलेट करोगे तो cos x माइनस sin x आ जाएगा, होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटा, तो इंटीग्रेट एक्चुअली किसको करना है उसमें आपको, cos x माइनस sin x को पास, ठीक है। तो इस फॉर्मुलेशन को आपने माइंड में रखना है अपने। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख दूं बेटा, cos x माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x dx। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, क्लियर है बात। तो दिस विल बिकम 1/2 e की पावर x, अब डिनोमिनेटर्स को सेपरेट किया तो ये 1 अपॉन cos x बच जाएगा बस, cos x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा sin x अपॉन cos स्क्वायर x, ऐसे लिख देते हैं, बाद में नेक्स्ट स्टेप में उसको लिख देंगे। बेटा ये हटा रहा हूं मैं यहां से, ठीक है ना, ये चीज समझ आ गई है सबको, ये वाला पार्ट समझ आ गया बेटा, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूं यहां से, चलो ध्यान दो, एक मिनट, ये किसी तरीके से दूसरी जगह जा सकता है, सेलेक्ट कैसे होता है ये, थर्ड वाला, और इसको मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, सेलेक्ट हो गया। अब इसको हम कहाँ ले जाए, छोटा कर देते हैं इसको और नीचे बिठा देते हैं इसको, काम का है ना हमारे, हटा नहीं सकते बेचारा, प्यारा सा, बड़ी काम की चीज है हमारी। चलो इसको रखते हैं यहीं पे, ओके। मैं भी सीख ही रहा हूँ बेटा, सिखाते रहना मुझे ऐसे। 1/2 e की पावर x, ये क्या आ गया बेटा, sec x माइनस ये क्या आ गया आपके पास, sec x tan x dx। तो कौन सा फंक्शन, कौन डेरिवेटिव, sec x का डेरिवेटिव, sec x tan x है आपका डेरिवेटिव, आ जाएगा आंसर आपके पास।
बात समझ आई बेटा सबको? बेटा ऊपर प्लस है, ये यहाँ ध्यान देना, ये प्लस है तो ये प्लस आएगा, ये प्लस, क्योंकि माइनस नहीं ले सकता ना बेटा मैं, बीच में प्लस का साइन है, हमारा जो फंक्शन जो फॉर्म थी वो प्लस वाली थी, यहाँ पे बेटा प्लस है, क्वेश्चन गलत हो गया, ये प्लस है। अच्छा अगर माइनस आता ऊपर तो नीचे कौन सा आएगा? नीचे भी माइनस आएगा, लेकिन नीचे sin 2x बनेगा ना, sin x का बनेगा तब जाके फिर वो, क्योंकि sin x क्या बनता है, cosec x, cosec x का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो इसलिए वो माइनस आ जाएगा बीच में वहां से। ठीक है, फिलहाल अभी इतना ध्यान देना है, फंक्शन है आपके पास sec x, फिनिश, दिस इज द आंसर। ठीक है, दो क्वेश्चन इसके बाद और देखते हैं, ये टॉपिक फिनिश, ये टॉपिक खत्म और हमारा बाय पार्ट्स भी खत्म हो जाएगा इसके बाद। सो लेट्स स्टार्ट विद दीस टू क्वेश्चंस, एंड है आपका ये बाय पार्ट्स का। ठीक है, सी दिस क्वेश्चन, पहले यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, माइनस एक्स बाई टू को टी पुट करना है। अब इतना तो समझ गए होगे बेटा, माइनस वन बाई टू इसमें कांस्टेंट है, माइनस वन बाई टू क्या है, कांस्टेंट, तो सिर्फ x का डेरिवेटिव होगा, तो माइनस वन बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो dx आ गया बेटा आपके पास माइनस टू डी टी। क्लियर है बात इतना? यहाँ पर x आ रहा है बेटा, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, x विल बी इक्वल टू माइनस टू टी, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन में पहुंचते हैं अब, यहाँ पे ये बन गया बेटा e की पावर t, अंदर आ जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन x की जगह पे क्या आएगा, माइनस टू टी, और नीचे आ जाएगा वन माइनस कॉस माइनस टू टी डी टी, ऊपर वाले का सिर्फ साइन चेंज होगा, ध्यान देना, यहाँ पर बीच में बेटा प्लस है, यहाँ पे नीचे प्लस है बेटा, ध्यान देना हमारा क्वेश्चन में, तो बिकॉज, और बेटा माइनस टू बाहर आएगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा आपके पास बेटा अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन टू टी, क्यों, क्योंकि वन माइनस सॉरी साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कॉस टू टी ही आएगा आपके पास। यहाँ तक समझ आ रही बात? अब ये क्वेश्चन पुराने वाला बन गया कि नहीं बन गया, ये x नहीं आएगा बेटा t आएगा यहाँ पे, ये पुराने वाला क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? हाँ लिख देता हूँ मैं साथ में, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, cos of minus theta is cos theta। बेटा dx की जगह पे माइनस टू dt था, तो dt का वाला माइनस टू बाहर आएगा, और x की जगह पे मैंने माइनस टू टी पुट किया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन गया आपके पास, e की पावर t, ऊपर वाले को डायरेक्टली बेटा लिख दो बेटा sin x प्लस cos x, या cos x प्लस sin x, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, टू cos स्क्वायर x, x नहीं आएगा बेटा t आएगा, तो t t। ठीक है, सो दिस विल बिकम, नीचे वाला टू बाहर गया, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, माइनस बच गया सिर्फ यहाँ पे, e की पावर t अलग अलग किया तो sin t अपॉन cos स्क्वायर t प्लस cos t अपॉन cos स्क्वायर t विल बी वन अपॉन cos t। बन गया, पुराने वाले क्वेश्चन ये है ना, उसी को तो सॉल्व कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन आ जाएगा माइनस e की पावर t इंटीग्रेशन में, दिस विल बिकम sec t tan t प्लस sec t dt, आंसर क्या है, माइनस e की पावर t sec t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो बस यहाँ पे, माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई टू sec माइनस एक्स बाई टू प्लस c। ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए, इसमें क्या करेंगे, वन प्लस कॉस एक्स को टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू रखेंगे, क्या रखेंगे, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और फिर सिर्फ टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू लिखेंगे साइन एक्स को, और सेपरेट कर देंगे, क्योंकि ऊपर रूट नहीं है ना। अब आप बोलोगे सर क्या इस तरीके से कर सकते थे, यहाँ पर साइन एक्स इसको लिख सकते थे सर, अंडर ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इसको, तो लिख सकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेशंस लगेंगे, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेशन आप उसमें लगाओगे ना, उतनी देर में क्वेश्चन खत्म भी हो जाएगा।
आपका, ठीक है। तो अगर रूट है तो ये वाले पे जाओ, रूट नहीं है तो नीचे वाले पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ऊपर वाले में भी साइन एक्स को लिख दो 2 कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2, फिर डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। हाँ अभी तो फॉर्मुलेशन किया बेटा हमने पीछे। 1 प्लस साइन 2t को कैसे लिखोगे, जो आपका 1 है उसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, और साइन 2t को लिख सकते हो 2 साइन टी कॉस टी, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर से अंडर रूट हट गया। ये फॉर्मुलेशन क्यों लगा रहा हूं समझ रहे हो ना बेटा, सो दैट स्क्वायर से अंडर रूट हट जाए मेरा, ठीक है। हट गया, उसके बाद में फर्दर सॉल्व कर दो। यहां पर स्क्वायर रूट नहीं था तो इसलिए हमने अपनी दूसरी वाली फॉर्मुलेशन लगा दी। हाँ, या फिर नीचे सॉल्व भी कर सकते हो अलग से, कंसिडर 1 प्लस साइन 2t, 1 प्लस साइन 2t को ऐसे लिख दो, ये आ गया, फिर क्वेश्चन में पुट कर दो इसको। सो फाइनली दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक बाय पार्ट्स। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे तो जो हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे ना, जो इंपॉर्टेंट अलग से करने वाले क्वेश्चंस होंगे, उसमें क्वेश्चन कर देंगे इसके हम, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन है बस, पहले इतना निपटाओ अच्छे तरीके से, ठीक है, फिर उन क्वेश्चंस को भी हम देख लेंगे। सो दिस कंप्लीट्स आवर इनडेफिनिट इंटीग्रल्स पार्ट, ओके। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, बिल्कुल, बाय।